गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग क्रिश, गुड इवनिंग बच्चा। गुड कैसे हो आप इवनिंग सब? सर। गुड इवनिंग बच्चा। फाइन। सर बहुत अच्छे। थैंक वेलकम बच्चा, बहुत बढ़िया। चलो सर कल आप हमने एक कहीं बार न्यू ईयर पे जा नहीं रहे? क्या बोल रहे बच्चा? न्यू ईयर पे कहीं जा नहीं रहे घूमने? अभी तो फिलहाल कोई प्लान नहीं है, लेकिन हम प्लान कर सकते हैं। सर आ जाओ हिमाचल, हम भी जा रहे हैं घूमने। फ्लाइट लेना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए ये वाला ये सब क्या करते हैं, एक बार क्लास खत्म कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो एक बार हम थोड़ा वेट कर लेते हैं बच्चे लोग का। क्वेश्चन है, पूछना तो करेंगे। हाँ हाँ हाँ, कोई इशू नहीं बच्चा, कोई इशू नहीं। पूछ सकते हो बच्चा, कोई इशू नहीं। ओके ओके, थोड़ा वेट कर लेते हैं हम थोड़ा सा, फिर हम स्टार्ट करेंगे। 26 बच्चे, खाली 20-22 बच्चे ही हैं। थोड़ा वेट करते हैं, देन विल स्टार्ट। गुड इवनिंग ऑल बच्चों, गुड इवनिंग ऑल। हाय निखिल, हाय मन्नत। चलिए आई थिंक लेट्स स्टार्ट। आई थिंक अब बच्चा जैसे आएंगे। ऑफलाइन रिकॉर्डिंग बेटा पता नहीं, आई थिंक सारे रिकॉर्डिंग वेबसाइट पे ही अपलोड होते हैं। अभी वेबसाइट पे आप सबका अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा फर्स्ट जैन के बाद से। तो हम आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आप लिंक से आप प्रीवियस क्लास दे सकते हो, सब सारे के सारे, ठीक है। चलिए फाइन, अभी हम क्या करेंगे, चार्ल्स लॉ के बारे में थोड़ा पढ़ाई करेंगे, हम उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। चलिए फाइन। अब देखो, जब हमने कल पढ़ा था, कल हमने पढ़ा था, लेकिन हमने सोचा कि इसको वापस एक बार अगेन मैं आपको रिवाइज कर दिया पार्ट, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे ध्यान दो बच्चों। अब हुआ क्या चार्ल्स लॉ के बारे में। चार्ल्स एंड गिब्स क्या करते हैं, ये दोनों साइंटिस्ट थे, क्या करते हैं, ये दोनों काफी टाइम से गैस को स्टडी करते हैं, उनका टेम्परेचर बढ़ाना, ठीक है ना, उनका वॉल्यूम डिक्रीज करना, और ये देखना कि क्या चेंजेस हो रहा है फिनोमेना के, ठीक है ना। और मैंने कल आपको ये बोला था कि आप क्या करो, आप दो बलून लो, ठीक है ना, दो बलून को अलग अलग मतलब कि आप दो बलून को सेम अमाउंट में फुला लो, ठीक है ना। फिर क्या करो, आप एक को बाहर रखो, एक को फ्रिज में रख दो। 2-3 घंटे बाद अगर निकलोगे, जो बलून आपका फ्रिज के अंदर होगा, उससे क्या होगा, उसका वॉल्यूम थोड़ा कम हो जाएगा। क्यों? आपका वॉल्यूम, आपका टेम्परेचर घट गया, इसलिए। अगर हमारा टेम्परेचर घट जाता है तो क्या होगा, आपका वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो जाएगा, ये हमने देखा था, ठीक है ना। फिर हमने ये देखा, ओके मैं आपको कुछ पॉइंट्स दिखाता हूँ, पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिए, इसको ध्यान दीजिए, ठीक है ना। ओके, अभी चार्ल्स एंड ग्यूल्स ने क्या किया, दो साइंटिस्ट थे, दोनों साथ में क्या कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। उन्होंने ये नोटिस किया कि जैसे आपका टेम्परेचर जो है ना, जैसे आपका टेम्परेचर ईच डिग्री से राइज होता है, जैसे आपका टेम्परेचर ईच डिग्री से बढ़ता है, तो क्या होगा, उसका जो वॉल्यूम है ना, द वॉल्यूम ऑफ गैस, वो भी क्या हो रहा है, वो भी इंक्रीज हो रहा है बाई 1/273.15। इतने वजह से क्या हो रहा है आपका, जैसे आपका एक डिग्री बढ़ता है, एक आपका डिग्री बढ़ रहा है, तो क्या होगा, आपका वॉल्यूम भी क्या होगा, इतने इतने पार्ट से आपका बढ़ जाएगा, इतने पार्ट से बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या मिल किया, उन्होंने मिलके एक फॉर्मूला रेडी किया, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखा था, ये फॉर्मूला, जैसे मैं आपको ये वाला बात में बताऊंगा, ये वाला, क्या ये वाला पार्ट सभी को दिख रहा है, ये वाला पार्ट? यस सर। अब ये वाला पार्ट देखो, यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, हम यहाँ पे लिख रहे हैं दैट इज, यहाँ पे हम क्या वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, यहाँ पे हम जीरो क्या कर रहे हैं, जीरो वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। मतलब क्या, ऐसा एक टेम्परेचर क्या होगा, ऐसा एक टेम्परेचर आएगा जहां पे क्या होगा, आपका गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आप खुद आप खुद माइंड में सोचो, क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या ऐसा कोई टेम्परेचर आ सकता है रियल लाइफ में कि हम उसको इतना कम कर दें कि आपका वॉल्यूम गायब हो जाए। मतलब कि अगर वॉल्यूम जीरो हो जाए तो मतलब क्या, गैस एग्जिस्ट नहीं करता। क्या ऐसा पॉसिबल रियल लाइफ में? तो आपका आंसर आएगा नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, गैस तो एग्जिस्ट करता ही है, ठीक है। तो हम इसके बारे में आगे पढ़ते हैं, ठीक है ना। चलो
अभी मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ, ब्रीफ फॉर्म में आगे पढ़ेंगे तो आपको आइडिया आ जाए, ठीक है। तो उन्होंने क्या निकाला, उन्होंने जब स्टडी किया उन्होंने ये देखा, उन्हें टर्म लिखा केल्विन टेम्परेचर स्केल, और उन्होंने क्या किया, केल्विन टेम्परेचर स्केल को उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने उसको बोला एब्सोल्यूट, उन्होंने बोला उसको एब्सोल्यूट। 2 सेकंड ना, थोड़ा सा फैन ज्यादा हो गया तो थोड़ा स्लो करना पड़ेगा, 2 सेकंड को, तो फैन को स्लो करना पड़ेगा तो फिर इशू हो रहा है, ठीक है। चलो हम उससे क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल बोलेंगे। हमने क्या देखा, हमने केल्विन टेम्परेचर स्केल का क्या बोला, एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल बोला। 2 सेकंड रुको बच्चों। चलिए फाइन, फाइन। अब देखो यहाँ पर हमने क्या देखा, हमने केल्विन टेम्परेचर को हमने क्या नाम दिया, एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल नाम दिया। सिमिलरली इसका एक दूसरा नाम भी आया, हमने उसको देखा, थर्मोडायनेमिक्स। हमने क्या देखा उसको बोला, थर्मोडायनेमिक्स स्केल भी बोला, है ना। और हम ये जानते हैं कि आपका जब हमने 0 डिग्री सेल्सियस लिखते हैं, अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस लिखते हैं तो उसका मतलब कितना होता है, उसका मतलब होता है आपका 273.15, कितना आता है आपका 273.15 आता है। ये तो हमने क्या देखा, ये सब पार्ट हमने देखा। अब देखो ये सब उन्होंने क्या किया, कैलकुलेशन का कुछ वैल्यू निकाला। अब वैल्यू से उन्होंने क्या फाइंड किया, उन्होंने ये फाइंड किया कि अट कांस्टेंट टेम्परेचर, अट क्या होगा, हमने ये देखा कि अट कांस्टेंट प्रेशर, या आप अट कांस्टेंट प्रेशर क्या हमने देखा कि आपका जो वॉल्यूम ऑफ गैस है, जो आपका वॉल्यूम गैस है वो किससे प्रोपोर्शनल है, आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर प्रोपोर्शनल में आ जा रहा है। मतलब कि आपका जैसे टाइप ऑफ टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, आपका क्या होगा, आपका वॉल्यूम भी बढ़ते जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आया, प्रॉब्लम यहाँ पे आया कि अगर हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर घटा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, जैसे हमने टेम्परेचर घटाया तो क्या हुआ, एक ऐसा पॉइंट आया, देखो जैसे आपको ये वाला पॉइंट आपको दिखा तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। अच्छा, क्या ये ग्राफ आपको प्रॉपर दिख रहा है, ये वाला ग्राफ अच्छे से दिख रहा है Yes, सभी sir. को? Yes, sir. Okay. अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे आपका देखो, जैसे आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है, जैसे आपका क्या हो रहा है, जैसे आपका वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है और आपका टेम्परेचर बढ़ते जा, क्या हो रहा है, आपका ये वाला पार्ट भी आपका इंक्रीज होते जा रहा है, आपका इंक्रीज होते जा रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैसा पॉइंट है, यहाँ पे ऐसा पॉइंट है, उसके पॉइंट में क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे आपका डॉटेड क्या दिया, आपको एक डॉटेड लाइन दिया है, डॉटेड लाइन दिया गया। और यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे क्या होगा, आप बोलोगे यहाँ पे क्या होगा, इसका 0,0 का, राइट। हम ग्राफ ऐसे बनाते हैं ना, 0,0 बनाते हैं, क्या बनता है, 0,0 बनाते हैं, ठीक है। अब इन्होंने ये बोला कि आपका ऐसा टेम्परेचर आएगा कि जहां पे क्या होगा, आपका वॉल्यूम ऑफ गैस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर आपका वॉल्यूम ऑफ गैस 0 हो गया, इसका मतलब क्या, आपका गैस क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन ऐसा रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने ऐसा ग्राफ बनाया, उन्होंने एक ऐसा ग्राफ बनाया, उन्होंने ये बोला कि ऐसा टेम्परेचर है, कौन सा टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को माइनस 273.15 लेके जाते हैं, अगर हम टेम्परेचर को -273.15 लेके जाते हैं, मतलब क्या, अट एब्सोल्यूट जीरो वॉल्यूम ऑफ गैस भी क्या हो जाएगी, आपकी 0 हो जाएगी। अब देखो बच्चों, हमारा फॉर्मूला क्या था, टेम्परेचर इज इक्वल टू 273.15 प्लस डिग्री सेल्सियस, है ना। क्या हमारे फॉर्मूला था कि नहीं था बच्चों, बोलो, हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ाई किया था, है कि नहीं Yes, sir. बच्चों, है ना। अब देखो, अगर हम यहाँ पे वैल्यू क्या लिखते हैं, -273.15 लिखते हैं, अगर यहाँ पे क्या वैल्यू लिखते हैं, -273.15 लिखते हैं, तो हमारे केल्विन में क्या आंसर आएगा, हमारे केल्विन में कितना आंसर आएगा, कितना आएगा आपका, 0, क्या आपका 0 केल्विन आ जाएगा। तो 0 केल्विन पे आपका गैस क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ गैस क्या हो चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा एक्चुअली में होता है, ऐसा एक्चुअली में होना पॉसिबल नहीं है। तो हमने ये नोटिस किया, रुको 2 सेकंड आपको बताता। हमने ये नोटिस किया कि दैट इज, पढ़ो बच्चों, ये वाला पार्ट पढ़ो, कोई पढ़ो बच्चों इसको प्रॉपर्ली, कौन पढ़ेगा, क्रिश,
हाँ कुलभूषण आप पढ़िए, कुलभूषण आप पढ़िए, पढ़िए इसको। फिर कौन से वाला? ये जो आपको दिख रहा है ना, द वॉल्यूम ऑफ गैस इज 0, वो पूरा पढ़िए, पूरा स्टेटमेंट पढ़िए आप। एब्सोल्यूट जीरो से स्टार्ट करें। हाँ हाँ जी 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 जी। लोएस्ट absolute zero, lowest हाइपोथेटिकल, hypothetical or imaginary t at which gases supposedly occupy zero volume. Gas will not exist. All the gases get liquefied before this temperature is reached. हाँ। तो हमें ये पता चला जब आपका ये टेम्परेचर क्या होता है, दैट इज -273.15, इतना जब का क्या ऑक्यूपाई करेगा, उससे पहले क्या होगा, जितना भी गैस था, जितना भी हो गया था, जितना भी आप गैस था, क्या करेगा आपका, क्या होगा आपका लिक्विड स्टेट में बन जाए, मतलब क्या होगा, वो आपका लिक्विफाई हो जाएगा। तो मतलब क्या होगा, ऐसा हाइपोथेटिकल टेम्परेचर नहीं आएगा जहाँ पे क्या होगा आपका, जैसे हम टेम्परेचर बहुत कम लेके चले गए, ऐसा को टेम्परेचर नहीं आएगा जहाँ पे आपका वॉल्यूम ऑफ गैस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर आपका वॉल्यूम ऑफ गैस क्या हो गया, 0 हो गया, तो क्या होगा, आपका गैस एग्जिस्ट नहीं करेगा, जो कि रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना। तो ये वाला पार्ट, जो ये वाला पार्ट है, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप इसको थोड़ा ध्यान से प्रॉपर्ली पढ़ना इसको अच्छे से, ठीक है, जब आपको नोट्स सेंड करूंगा। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो, ये हमने ग्राफ बनाया, ठीक है ना। ये ग्राफ बनाना हमने क्या देखा, ये पार्ट देखा, क्या देखा, ये देखो, हम इसे क्या बोलते हैं, चार्ल्स लॉ के बारे में देखा। हम इसे क्या बोलते हैं, कांस्टेंट प्रेशर गैस, हमें क्या बोलते हैं इसको, कांस्टेंट प्रेशर कर्व्स बोलते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि जो हर एक लाइन, आपका जो हर एक लाइन होगा, यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन्स है ना, ये पहला लाइन है, ये दूसरा लाइन है, यहाँ पे तीसरा लाइन है, और यहाँ पे चौथा लाइन है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, जो भी यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन्स है, हम उसे क्या बोलेंगे, हम उसे बोलेंगे आइजो आइजो उसको क्या बोलेंगे, आइजोबार। मतलब क्या होगा, ऐसा टेम्प, मतलब कि हमने क्या लिखा, प्रेशर को कांस्टेंट रखे, प्रेशर क्या लिखा हमने, प्रेशर को कांस्टेंट रखा, और हम क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम और टेम्परेचर कर रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, उसको वेरी करते जा रहे हैं। तो एग्जाम में क्या कर सकते हैं, आपको ऐसे ग्राफ पूछेंगे और आपको ये बोलेंगे, ऐसा डिफरेंट ग्राफ्स दे देंगे, और आपको ये बोलेंगे कि किस ग्राफ, कौन से पॉइंट करके, कौन से लाइन का प्रेशर ज्यादा होगा। तो आपका हमेशा ध्यान रखना है, जो भी लाइन ध्यान रखना, द लाइन which is nearer to temperature axis, which is nearer to temperature axis has the highest pressure, has the highest pressure। समझ गए बच्चों। तो जो लाइन क्या होगा, आपके टेम्परेचर से बहुत ज्यादा पास होगा, वो उसका प्रेशर क्या होगा, उसका प्रेशर हमेशा ज्यादा होगा। तो ये वाला पार्ट आप समझ गए बच्चा। देखो मैं आपको खाली ग्राफ समझा रहा हूँ ना, ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम क्या जानते हैं, हम नॉर्मल चीज तो जानते ही है। जब हम 400 के बारे में पढ़ते हैं, हम क्या जानते हैं, हम क्या करते हैं, प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं, और क्या करते हैं, वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। हमें ये तो बहुत इजीली पता है, हमें क्या पता नहीं है, हमें ग्राफ के बारे में पता नहीं है। ठीक है ना। और मैं आपको ये क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये आपका एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है। ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी आपका क्या होगा, वॉल्यूम और टेम्परेचर ग्राफ आएगा, हम उससे क्या बोलेंगे, हम उससे बोलेंगे आइजोबार। आइजो क्यों बोलेंगे, आइजो मतलब होता है सेम होता है, और बार मतलब क्या होता है, प्रेशर। हमने क्या किया, हमने प्रेशर कांस्टेंट करके हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ, हमने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ टेम्परेचर एक्सेस किया, हमें क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस मिले, हमने क्या किया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन मिले, और हमको लाइन को देख के ये जज करना है कि कौन सा लाइन क्या होगा, किसका लाइन का प्रेशर ज्यादा होगा। तो आप ये बोल सकते हो, जो भी लाइन आपका टेम्परेचर एक्सिस क्या होगा, जितना पास होगा, वो क्या होगा, उस लाइन का ज्यादा प्रेशर ऑक्यूपाई किया होगा। समझ गए बेटा, ये वाला पार्ट समझ गए। Yes. Yes. देखो वापस मैं बता रहा हूँ, सपोज करता हूँ मैंने क्या रखा है, यहाँ पे मैंने प्रेशर को 1 बार रखा, क्या रखा मैंने, प्रेशर को मैंने 1 बार रखा। जैसे मैंने क्या किया, प्रेशर को 1 बार रखा, तो मेरा क्या हुआ, मेरा ग्राफ ऐसा आया, मैंने वॉल्यूम और टेम्परेचर यहाँ पे मैंने प्रेशर को 1 बार कांस्टेंट कर दिया, यहाँ पे मैंने इसको कांस्टेंट कर दिया, तो मेरा ग्राफ कैसा आया, मेरा ग्राफ ऐसा मेरा ग्राफ आया। फिर मैंने क्या किया, प्रेशर को मैंने 2 बार कर दिया, तो मेरा ग्राफ कैसा आया, मेरा ग्राफ ऐसा आया।
फिर क्या किया मैंने, जैसे मैं क्या किया, प्रेशर को मैंने 3 बार किया तो क्या हुआ मेरा ग्राफ ऐसा आया। और जैसे मैं क्या किया, प्रेशर को मैंने 4 बार किया तो मेरा ग्राफ कैसा आया, ग्राफ ऐसा आया। ठीक है ना। तो सिमिलरली एग्जाम में आपको ऐसा चीज पूछेंगे, आपको ऐसा चीज पूछेंगे क्या, ऐसा आपको वॉल्यूम और टेम्परेचर ग्राफ दे देंगे और आपको ये बोलेंगे कौन सा लाइन का प्रेशर क्या होगा। तो आपको अरेंज करना होगा, क्या होगा, जो भी आपका प्रेशर क्या होगा, टेम्परेचर एक्सिस के एकदम पास होगा, उसका प्रेशर क्या होगा, आपका सबसे ज्यादा होगा। समझ गए वाला पार्ट अच्छे से? कोई डाउट Yes, sir. क्लास लोग के अंदर? No, sir. ओके चलिए। ओके तो यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात है, हम आगे बढ़ सकते हैं। देखो अभी हमने क्या देखा, अभी मैंने आपको जो एब्सोल्यूट जीरो लिखा, हम वाले टर्म पे जाते हैं। उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया। कौन सा फॉर्मूला बनाया, दैट इज v ऑफ t इज इक्वल टू v0 ब्रैकेट में t प्लस 273.15 डिवाइड बाई 273.15। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कर दिया टेम्परेचर को एकदम कम, मतलब कितना कम कर दिया, इतना कम कर दिया। अगर हम टेम्परेचर इतना कम कर तो क्या होगा, अगर हम ये वाले को यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या होगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0/0 क्या होगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या, आपका उस टेम्परेचर में क्या वॉल्यूम कितना हो जाएगा, आपका वॉल्यूम आपका 0 हो जाएगा, कितने इतने टेम्परेचर पे। लेकिन ये जो वैल्यू है कैसा, आपका हाइपोथेटिकल वैल्यू है, ये ऐसे कभी एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे वो टेम्परेचर आने वाला होता है तो क्या होगा, जितना भी आपका गैस हो, क्या होगा, आपका गैस क्या होगा, आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, वो ऑलरेडी लिक्विफाई हो जाएगा। समझ गए वाला पार्ट अच्छे से Yes, sir. बच्चों? ओके चलिए, ओके ये वाला पार्ट हम समझ गए। अब देखो इसे एप्लीकेशन है, दैट इज एप्लीकेशन चार्ल्स लॉ इज जस्ट द ब्रेड एंड द डेजर्ट केक्स आर द गिफ्ट ऑफ चार्ल्स लॉ। अच्छा अब मुझे बताओ, ये ब्रेड और केक के हम कैसे हम बोल सकते हैं कि ये चार्ल्स लॉ का एप्लीकेशन कैसे होगा, कोई बता सकता है? ब्रेड और केक हम चार्ल्स लॉ के बारे में कैसे डिसाइड कर सकते हैं, कोई बता सकता है? इसका एप्लीकेशन इन्होंने बोल दिया, लेकिन कैसे, तो बता पाएगा? सर जब सिंपल वाला हम ब्रेड और केक को बेक करते हैं तो हाँ 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 हाँ, तब की बात कर रहा हूँ। तब ये बोलोगे ना कि फूलता है ना, वो आपको कैसा, आपका वॉल्यूम कैसा होता है, फूल जाता है ना, क्या होता है, वो वॉल्यूम एक्सपेंड होता है, आपका वॉल्यूम फूल जाता है। तो आपका ये आपका चार्ल्स लॉ का एप्लीकेशन का पार्ट है। तो खाली ऐसा इंफॉर्मेशन के लिए आपको इसको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है चलिए, तो यहाँ पर किसी को डाउट नहीं है ना, टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है, km क्या लिखा है इन्होंने क्वेश्चन में, कम मास और ज्यादा वॉल्यूम। हाँ ओके हाँ सही सही, मुझे लगा किलोमीटर समझ में दे रहा था मुझे इसलिए। ओके फाइन चलो ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके अभी हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। ठीक है अब क्वेश्चन क्या लिखा है पे, ऑन ऑन अ शिप सेलिंग। अच्छा कोई पढ़ो बच्चों, कमन से पढ़ो बच्चों फटाफट, हम क्वेश्चन करेंगे। बच्चा क्वेश्चन पढ़ो। On a ship, पढ़िए पढ़िए। on a ship sailing in Pacific Ocean where temperature is 24.4 degrees Celsius, a balloon is filled with 2-liter air. What will be the volume of the balloon when the ship reaches Indian Ocean where temperature is 26.1 degrees Celsius? ओके तो सबसे पहली बात आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आपको क्वेश्चन डिग्री में आएगा ना, तो आपको करना क्या है, आपको डिग्री में लेना है, आपको करना है, आपको उसको केल्विन में कन्वर्ट कर देना है ना। तो फटाफट उसको केल्विन में कन्वर्ट करो, कितना आएगा, कितना आएगा, 273 ऐड कर दो, उसको 273 ऐड कर दो, कितना आंसर आएगा, 296.4 कितना आएगा, 296.4 आएगा। और इससे कितना आएगा, 26.1 प्लस 273, इसका आपका आएगा 299.1 केल्विन। इसका इतना केल्विन आ गया, आपको वॉल्यूम V1 इतना दिया है। फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल, V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2, है ना। वैल्यू पुट करो, इसका आंसर निकालो बच्चों, कम ऑन जल्दी जल्दी निकालो इसका आंसर, क्या आंसर आएगा, वॉल्यूम यहाँ पर 2 है, टेम्परेचर है 296.4, वॉल्यूम में फाइंड करना है, टेम्परेचर कितना है इसका 299.1,
निकालिए कितना आंसर आ रहा है बच्चों, जल्दी निकालिए। कितना आंसर है बच्चों? कम ऑन, यूज द चैट बॉक्स, इसका आंसर निकालिए बच्चों जल्दी फटाफट। आंसर आया बच्चों? हेलो हेलो हेलो, 31 कर ले बच्चों। हाँ, 2 आया, थोड़ा और आना चाहिए बच्चा, क्योंकि आपका वॉल्यूम तो सेम ही हो जाएगा ना। आप प्रॉपर कैलकुलेटर यूज करिए, यहाँ पे आपको प्रॉपर कैलकुलेटर यूज करना ही पड़ेगा। इसलिए क्या होता है, जेडब्ल्यू में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछते जो इतना आपका इंटेंस कैलकुलेट होगा। वहां पे क्या करते हैं आपका, वहां पे क्या करते हैं आपका प्रॉपर, हाँ वहां पे आप क्या करते हैं आपका प्रॉपर कॉन्सेप्ट चेक करते हैं। ठीक है, तो आपका इसका आंसर आएगा कितना, वॉल्यूम आ जाएगा आपका 2.18। मेरा कितना आया, 2.18 लीटर आया, ये मेरा आंसर आया। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए आप। हाँ 2.18 आ गया आंसर अच्छा, 2.18 एकदम से, 2.18, 2.0182, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या यहाँ पे चार्ज के बारे में कोई दिक्कत किसी को बच्चों? नहीं ना? चलिए बहुत बढ़िया, ओके फाइन, अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम पढ़ते हैं गेल-लुसाक लॉ के बारे में पढ़ाई करते हैं, ठीक है ना। अब देखो गेल-लुसाक ने क्या बोला, उन्होंने क्या लिखा, वॉल्यूम को क्या रखा उन्होंने, वॉल्यूम कांस्टेंट रखा, और क्या उन्होंने प्रेशर और टेम्परेचर प्लॉट किया। तो वापस उन्होंने क्या मिला, उन्हें मिला ये वाला इक्वेशन, दैट इज P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2। ये क्या होता है, ये आपका गे-लुसाक लॉ का ये आपका होता है। यहाँ पे हम कांस्टेंट क्या रखा है, हमने यहाँ पे लिखा है कांस्टेंट को वॉल्यूम, क्या रखा है, वॉल्यूम को मिल रखा है। और एक बात, जब हमारा वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं और हमें जो ग्राफ मिलता है, हम उस ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, हम उस ग्राफ को बोलते हैं आइसोकोर। क्या बोलते हैं, आइसोकोर बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ध्यान रहेगा बच्चों ये वाला पार्ट अच्छे से। यस सर। ओके ओके Yes, चलिए sir. फाइन। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जो आपका जो गिल स्टेट है, उसका स्टेटमेंट पढ़िए बच्चा, उसका स्टेटमेंट पढ़िए। The pressure of a fixed amount of a gas is directly proportional to the temperature. हाँ, तो क्या बोला है, at constant volume the pressure of fixed amount of gas is directly proportional to temperature, है ना। सिंपल सी बात है, अगर आप क्या करेंगे, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा आपका प्रेशर भी क्या होगा आपका क्या होगा आपका बढ़ते जाएगा, क्या होगा आपका बढ़ते जाएगा। समझ गए यहाँ पे, कोई डाउट किसी को नहीं ना, प्रॉपरली No. डन है। ओके चलिए, अब देखो, अब उन्होंने क्या किया है, अब उन्होंने इस इक्वेशन को डिराइव कर दिया। कैसे किया, सिंपल सी बात है, उन्होंने क्या लिया, एक P1 लिखा, दैट इज P इज इक्वल टू K3T। अब कोई वैल्यू हो सकती है, कोई इशू वाली बात नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, अब वो सब करने की जरूरत नहीं है। हमने क्या देखा, P इज डायरेक्टली टू टेम्परेचर, तो हमें क्या मिलेगा, दैट इज, अगर मैं यहाँ P1 लिखता हूँ, डिवाइड बाय T1 इज इक्वल टू P2/T2, ये हमारा इक्वेशन बनेगा, जो कि हमारा गेल-लुसाक लॉ को वैल्यू सेटिस्फाई करता है। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया। हमने यहाँ पे क्या क्वेश्चन रखा, हमने यहाँ पे वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखा, वॉल्यूम एंड अमाउंट ऑफ मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स को हमने क्या रखा, कांस्टेंट रखा। समझ में, यहाँ पे देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आई थिंक ये लॉस काफी सिंपल है, ऐसी कोई डिफिकल्ट वाली बात नहीं है, राइट बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को भी। No, sir. ओके चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट आपका इंपॉर्टेंट है ना। अब देखो, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात ये है कि अभी हम कह रहे हैं, हम यहाँ पे जब हम गेल-लुसाक लॉ के बारे में बात कर रहे हैं, हम प्रेशर और टेम्परेचर को यहाँ प्लॉट करते हैं। और एक बात आपको ध्यान ये रखना है, जब भी हम टेम्परेचर प्लॉट करते हैं तो किस में होना चाहिए आपका, केल्विन, किस में होना चाहिए आपका, केल्विन में होना चाहिए। तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आप इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो, हम इसे क्या बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं आइसोकोर्स। क्या बोलते हैं इसको, आइसोकोर बोलते हैं। और इसे बोलते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम कर्व। क्या बोलते हैं इसको, कांस्टेंट वॉल्यूम कर्व बोलते हैं। अगेन सिंपल सी बात है, आपको करेंगे एग्जाम में अलग अलग वॉल्यूम का
अलग अलग वॉल्यूम देंगे, उसके अलग अलग ग्राफ बनाएंगे और आपको ये बोलेंगे कौन कौन सा लाइन का वॉल्यूम ज्यादा होगा। तो आप वापस आपको ध्यान रखना है, जो भी लाइन आपका क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा आपका, जो भी वॉल्यूम क्या होगा, टेम्परेचर एक्सिस के क्या होगा, नियर होगा, क्या होगा, विल हैव द ग्रेटर वॉल्यूम, विल हैव द ग्रेटर वॉल्यूम। सर मेरे पेपर में आया था आइसोक्रो क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन आया था तो आपने क्या लिखा, आपको क्वेश्चन आ गया बच्चा? यस सर। ओके, टेम्परेचर एक्सिस के जो नियर होगा उसे क्या होगा आपका, ग्रेटर वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो आपको ये वाला पार्ट ध्यान रखना है, ठीक है ना। वापस बोल रहा बच्चों, देखो मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूँ ग्राफ के ऊपर, तो आप समझ सकते हो मैं ग्राफ के ऊपर क्यों ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, आपको ग्राफिकल वाला पार्ट ज्यादा पता होना चाहिए, सिंपल सी बात है, ध्यान रखना। ऐसा ग्राफ जब बनाएंगे, ठीक है ना, ऐसा मैं ग्राफ बनाया, डिफरेंट डिफरेंट ऐसा आपको प्लॉट्स दे देंगे, ऐसे प्लॉट्स दे देंगे या फिर 5 दे देंगे और आप ये बोलेंगे इनमें से किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, है ना। तो आपको ये वाला पार्ट ध्यान, तो आपको ध्यान हमेशा ध्यान रखना है, जो भी आपका टेम्परेचर एक्सिस से जो ज्यादा पास होगा उसका वॉल्यूम कैसा होगा, ज्यादा होगा। अंकिता बेटा समझ में आ रहा है? अंकिता, समृद्धि, गीतांश, यस सर। चले चले, ओके, बहुत बढ़िया, फाइन। सिमिलरली देखो, ये वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, ये वाला ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम P बाई टी, दैट इज P बाई टी को प्लॉट करते हैं वर्सेस P को प्लॉट करते हैं, तो हमें कैसा मिलेगा, हमें ऐसा कांस्टेंट, मतलब कि आपका एक्सेस कांस्टेंट वाला ग्राफ मिलेगा। तो ये वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है। कब, अगर हम P बाई टी वर्सेस P को करते हैं, हमें ऐसा ग्राफ हमें मिलेगा। तो ये वाला पार्ट आपका काफी इंपॉर्टेंट है। आप जितने भी ग्राफ्स है उस ग्राफ को प्लीज आप प्रॉपर्ली उसको अंडरस्टैंड करेगा, ठीक है ना, सारे ग्राफ को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करेगा। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? पक्का डन है? यस सर। यस सर। ओके, यस चलिए, सर। ओके। देखो एप्लीकेशन क्या होगा गैस प्रेशर का, आप बोलोगे इट डज द प्रेशर कुकर हेल्प यू कुक फास्टर। तो ये आपका गैस लो का आपका सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है ना। अब देखो, अच्छा, तो अभी हमने क्या कौन सा लॉ पढ़ लिया, बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ, और हमने गैस लॉ के बारे में पढ़ लिया, ठीक है ना। अब मुझे कौन बताएगा कि बॉयस लॉ में हमने क्या कॉन्स्टेंट रखा था, बॉयस लॉ में हमने क्या कॉन्स्टेंट रखा था, टेम्परेचर। टेम्परेचर हमने क्वेश्चन रखा था, ओके, बॉयस लॉ के। सिमिलरली गेल लॉ में हमने क्या क्वेश्चन रखा था, गेल लॉ में हमने क्या रखा था, वॉल्यूम हमने क्या रखा था, वॉल्यूम को रखा था। सिमिलरली हमने आपका चार्ल्स लॉ में हमने क्या क्वेश्चन रखा था, प्रेशर। एकदम सही, हमने क्या था, प्रेशर क्वेश्चन रखा था। तो ध्यान रखो बच्चों, जो भी पार्ट्स है, जितने भी, हम वापस बोल रहा हूँ, जितने भी ग्राफ्स है उस सारे ग्राफ को प्रॉपर्ली आपको अंडरस्टैंड करके याद करना अच्छे से, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अगर मैं वापस बोलता हूँ, ये आपका फर्स्ट ग्राफ है, ध्यान रखना है, 1 2 थर्ड ग्राफ, फोर्थ ग्राफ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बॉयस लॉ ग्राफ, ठीक है ना। तो सभी को वापस बोल रहा हूँ मैं, इसलिए इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ क्योंकि आपका जेडीएल बार बार आ रहा है, इसलिए मैं ये टॉपिक को ज्यादा अच्छे से समझा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, चलिए अभी हम पढ़ते हैं एवोगैड्रो के बारे में, अब देखो, हमने जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, मतलब कि हमने जब फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर, हमने एवोगैड्रो लॉ के बारे में क्या पढ़ा था, कोई बता सकता है मुझे एवोगैड्रो के बारे में, एवोगैड्रो लॉ के बारे में कौन बच्चा, बोलिए बोलिए, हमने क्या बोलता है एवोगैड्रो के बारे में, कि द डिफरेंट गैस, Sir, अगर हम क्या same है, number of gases contain same number of molecules in a constant volume. हमने क्या देखा था, डिफरेंट गैस है और सबका वॉल्यूम क्या है, सेम है, कांस्टेंट वॉल्यूम है और आपका डिफरेंट गैस है, तो हम क्या बोलेंगे,
दिस डिफरेंट, उसमें क्या होगा, ऑल द गैसेस विल हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, क्या होगा आपका, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा, ठीक है ना, ये हमने देखा था। अब देखो यहाँ पे एन क्या है, यहाँ पे एन आपका है, क्या होगा बच्चों, नंबर, क्या होगा आपका, नंबर ऑफ मोल्स के बराबर होगा, ठीक, क्या होगा आपका, नंबर ऑफ मोल्स के बराबर होगा, ठीक है। वी क्या आपका वॉल्यूम है फॉर द सेम कंडीशन प्रेशर टेम्परेचर, ठीक है। अब देखो पढ़ो इसको, इस लॉ को पढ़ो बच्चों, कम ऑन, स्मृति पढ़ेगी, स्मृति, समृद्धि पढ़ेगी, समृद्धि, Yes, sir. हाँ पढ़िए बच्चा। Equal volume of all gases contains equal number of molecules. सेम कंडीशन फॉर प्रेशर एंड टेम्परेचर, सेम कंडीशन फॉर प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है ना, ये हमने देखा। सिमिलरली हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं दैट इज V is directly proportional to N, therefore V1 by N1 is equal to V2 by N2। ये हमने क्या किया, एवोगैड्रो के बारे में देखा है ना, एंड के डिपेंड अपॉन द प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ द गैस के बारे में। तो काफी सिंपल वाला पार्ट है, कोई इशू नहीं होना चाहिए सर, एकदम डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये वाला पार्ट आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो, हाँ अगेन ये आपका आ गया ग्राफ के बारे में, ये आपका ग्राफ के बारे में आ गया, ठीक है ना। अब देखो जब हम वॉल्यूम और हम एन को क्या कर रहे हैं, प्लॉट कर रहे हैं, मतलब ये ऐसा नहीं होगा, ये आपका ऐसा ग्राफ होगा, ठीक है ना। तो हमें क्या मिलेगा, हमें ऐसा स्टेट, हमें क्या मिलेगा, ऐसा स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। लेकिन जब हम क्या करेंगे, वी बाय एन को प्लॉट करेंगे एन के सामने, तो हमें कैसा मिलेगा, हम ऐसा लीनियर, कैसा हमें लीनियर मिले ग्राफ मिलेगा, जो क्या होगा, पैरेलल होगा एक्स एक्सिस को लेकर, ठीक है। किससे पैरेलल होगा, आपका एक्स एक्सिस को लेकर पैरेलल होगा। समझ गए वाला पार्ट अच्छे से बच्चों, ये पार्ट समझ गए, Yes, sir. Yes, कोई sir. दिक्कत है ना, ओके चलिए फाइन। अभी एक एक हमें कुछ चीज डिराइव करना था, पेज थोड़ा देख लेते हैं, डिराइव करना था, चलो यहाँ पे कर देते हैं, ओके ओके। अब देखो अगर मैं आपको बात करूं अगर मैं आपको से बात करूं कि जैसे हमने ये क्वेश्चन लिखा, राइट, वॉल्यूम के बारे में, हमने क्या लिखा, वॉल्यूम के बारे में, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम एन, है ना, हमने ये लिखा। हम ऐसे भी सकते हैं ना, दैट इज वी इक्वल टू एन, हम लिख सकते हैं। एन मतलब क्या होगा, एन मतलब क्या, हमने नंबर ऑफ मोल्स लिखा था, मोल्स मतलब क्या होगा, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, राइट बच्चों। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, बोलो जरा, क्या होता है, बोलो। Mass upon molecular mass, atomic mass. तो हाँ, तो मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे, मास एम लिखता हूँ, एटॉमिक मास को मैं क्या लिखता हूँ, मैं कैपिटल एम लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ मैं, कैपिटल एम लिखता हूँ। अब क्या, अब मान के चलो, अब मैं यहाँ पे लिखा मैंने, अगर मैं एम मॉलिक्यूलर मास को ऊपर लेके जाता हूँ और आपका वॉल्यूम को नीचे लेके आता हूँ, तो क्या होगा, दैट इज मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम, होगा बच्चों, होगा कि नहीं होगा, होगा। Yes, हम sir. ये बोल Yes, सकते sir. हैं, हाँ हम ये बोल सकते हैं दैट इज मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम, क्या होता है, डेंसिटी, क्या होता Density. है, डेंसिटी होता है। तो हम ये बोल सकते हैं, जिसका मास क्या होगा, जिसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, ज्यादा होगा, उसकी डेंसिटी भी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। तो हमें क्या मिल गया, हमें यहाँ पे एक अलग इक्वेशन मिल गया, कौन सा, दैट इज मॉलिक्यूलर मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी। तो हमें ये वाला पार्ट मिल गया फ्रॉम एवोगैड्रो इक्वेशन से, हमें कहाँ से मिल गया, हमें एवोगैड्रो इक्वेशन से मिल गया। समझ गए वाला पार्ट अच्छे से बच्चों, ये वाला पार्ट Yes, ये था ना। sir. Yes, sir. देखो हमने कुछ नहीं किया, हमने नंबर ऑफ मोल्स को क्या कर दिया, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास में कन्वर्ट कर दिया। फिर मैंने क्या किया, मास को ऊपर लेके चला, मॉलिक्यूलर मास को ऊपर लेके चला गया, और वॉल्यूम को मैं नीचे लेके आ गया। तो हमें क्या मिला, मास अपन वॉल्यूम मिल गया, और राइट साइड में क्या है आपका, मॉलिक्यूलर मास आ गया। तो हमें ये पता चल गया दैट इज मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम। मास अपन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी होता है, दैट इज m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी। इसका मतलब क्या, अगर मैं क्या करता हूँ, मास को बढ़ाता हूँ या मॉलिक्यूलर मास को बढ़ाता हूँ, क्या होगा मेरा, इनडायरेक्टली मेरा डेंसिटी भी क्या होगा आपका, क्या होगा आपका, मेरा Yes. बढ़ेगा। समझ गए बेटा ये वाला पार्ट अच्छे से, कोई डाउट, Yes, sir. Sir. ओके। अब ध्यान देना बच्चों, अब ध्यान देना, अभी ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट को और इसको कंपेयर करो, ये वाला पार्ट को इसको कंपेयर करो। अभी क्या करते हैं, 2 सेकंड मैं आपको थोड़ा चेंज करता हूँ, जो आपको थोड़ा मजा भी आएगा। हाँ ये क्वेश्चन ये वाला, हाँ
ये दिख रहा है, ये वाला पार्ट अच्छे से दिख रहा है क्वेश्चन? Yes, sir. हाँ, अब देखो क्या लिखा है, among the following given plots correct plot of pressure versus density of an ideal gas। क्या आंसर आएगा बच्चों? को ट्राई कर सकता है इसका आंसर? देखो कौन बच्चों ट्राई कर सकते हो? प्रेशर और डेंसिटी, देखो प्रेशर को ध्यान रखो और डेंसिटी ध्यान रखो, तो कौन सा फॉर्मूला आ रहा है? देखो सिंपल सी बात है, आप इसको ध्यान रखो। रुको 2 सेकंड, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, पीवी इक्वल टू एनआरटी, पीवी इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, ध्यान दो बच्चों, ध्यान दो बच्चों, देखो इन दोनों में कॉन्स्टेंट रखता हूँ, ठीक है ना। पीवी इक्वल टू एन, एन क्या होता है? एन होता है आपका मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अब क्या किया मैंने, पी मैंने मास को ऊपर किया, वॉल्यूम को नीचे लिख दिया, तो क्या होगा, पी एम इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो क्या होगा, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी होता है। हमें ये मिल गया। अब इसका ऐसे कर ले बच्चों, कम ऑन। आ रहा है बच्चों, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? देखो आपको क्या करना है, आपको इक्वेशन को ऐसे बनाना है, आपको ऐसे बना के टैली करना है कि क्या आंसर में आना चाहिए। देखो ग्राफ को देखो, ग्राफ को देखो क्या लिखा है, ओके ग्राफ को देखो, देखो T3 T2 T1 दिया आपको, ठीक है ना। हाँ, उस चीज को देख के आपको प्रॉपर्ली करना है। एक काम करते हैं, थोड़ा सा आपको लगता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ग्राफ थोड़ा सा आपको थोड़ा सा लोड बढ़ रहा है। जब हम आइडियल गैस पढ़ेंगे सब, जब ग्राफ को कंपेयर करेंगे तब आपको शायद आएगा। एक काम करो अभी आप इसको ट्राई करो, ये तो काफी इजी है, ये वाला काफी इजी। चलिए, को ट्राई करना चाहेगा इसका आंसर? हेलो बच्चों, सो गए क्या बच्चे? बच्चे सो गए क्या? नहीं सोना? हाँ, No, sir. आई थिंक मुझे लग रहा है, अभी मुझे लग रहा है कि ग्राफ थोड़ा सा क्रिटिकल पड़ रहा है। एक काम करते हैं, हम जब पूरा खत्म हो जाए तब हम प्रॉपर्ली इसको पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम इससे कंटिन्यू करते हैं, ज्यादा सही रहेगा। चलिए, और एक बात, मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि आपको ग्राफ को थोड़ा सा समझ में थोड़ा दिक्कत आ रहा है। हाँ, अभी आप समझ जा रहे हो, लेकिन वो नया ग्राफ आएगा तो उसको कैसे पहचानेंगे हम, कब ग्राफ कांस्टेंट आएगा, कब बढ़ेगा, कब घटेगा, मैं आपको वापस प्रॉपर्ली इसको बता दूंगा, ठीक है ना। चलिए, अब देखो, अभी हम बात करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में। अभी हम किसकी बात करते हैं? आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। इतने में हम खत्म करते हैं, ठीक है ना। चलिए, ओके बच्चों ध्यान दो। फाइन, अगर मैं आपको बोलूं, अगर मैंने बॉयस लो क्या कहता है? बॉयस लो में क्या कहता था? बोलो बच्चों, बॉयस लो के फॉर्म में क्या था? बोलो। Volume is initially proportional to pressure. वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, है ना। ये हमने देखा था बॉयस लो के बारे में। चार्ल्स लो क्या बोलता बच्चा? चार्ल्स लो क्या बोला था? Volume is directly proportional to temperature. वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, राइट। हमने ये क्या देखा? ये हमने चार्ल्स में देखा, और हमने क्या देखा यहाँ पे बॉयस में देखा, राइट। हमने ये देखा, फिर हमने क्या देखा एवोगैड्रो के बारे में। तो एवोगैड्रो ने क्या बोला? एवोगैड्रो ने P क्या is बोला? directly proportional to N. Number of moles. है ना, ये हमने देखा, ये हमने देखा। अब देखो, अभी हम क्या करते हैं, ये हमने एवोगैड्रो लगाया। अगर मैं इन सारे क्वेश्चन को कंपेयर करता हूँ, टैली करता हूँ, तो क्या बनेगा? आप क्या बोल सकते हो, कैसे बन सकता है? आप बोल सकते हो दैट इज P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? N T/V होगा। ये होगा, Sir. ये होगा कि नहीं होगा? कुछ नहीं किया मैंने, क्या किया, प्रेशर को ऊपर लेके चल गया, वॉल्यूम को नीचे लेके आ गया। क्या किया मैंने? प्रेशर को ऊपर लेके चला, वॉल्यूम को लेके नीचे लेके आ गया, ठीक है ना। अब क्या होगा मेरा, मैं प्रोपोर्शनल को हटाई करता हूं, मैं आर लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ मैं? आर, दैट इज P इज इक्वल टू आर। आर मतलब क्या है? क्या होता है आर? क्या होता है बच्चों? आर क्या होता है? Universal क्या होता है? gas constant. हाँ, यूनिवर्सल गैस। तो क्या होगा? आर एन T/V। तो मुझे क्या मिल जाएगा? PV इज इक्वल टू NRT। क्या होगा? PV इक्वल टू NRT। तो हमें क्या मिला? हमें यहाँ पे क्या मिल गया? हमने आइडियल गैस इक्वेशन मिल गया। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आपको
आइडियल गैस इक्वेशन फॉर्म करना है तो क्या आपको कौन सा लॉ यूज करना पड़ेगा, कंबाइन करना पड़ेगा? आपको बॉयस को कंबाइन करना पड़ेगा, चार्ल्स को कंबाइन करना पड़ेगा, एंड आपको BCA एवोगैड्रो को कंबाइन कर। क्या बोल रहे हो बच्चों? BCA बॉयल चार्ल्स एवोगैड्रो। हाँ, ये तीनों को कंबाइन करना पड़ता है। आपको क्या मिलेगा? आपको आइडियल गैस इक्वेशन मिलेगा। लेकिन आप मुझे बताओ, क्या रियलिटी के अंदर हम क्या तीनों लोग को प्रॉपर सेटिस्फाई कर सकते हैं? आप बोलोगे नहीं कर सकते। सिंपल सी बात, अगर मैं आपको बोलूं कोई एक बच्चा है, वो केमिस्ट्री में भी अच्छा है, फिजिक्स में भी अच्छा है, बायोलॉजी में भी अच्छा है, और आपका मैथमेटिक्स में भी अच्छा है, सब में 100 मार्क्स लेंगे, क्या वो पॉसिबल है? वो पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है। इससे ये पता चलता है आपका जो आइडियल गैस क्वेश्चन होता है वो क्या होता है, वो आपका क्या होता है, वो आपका हाइपोथेटिकली होता है, उसे हम कभी रियल लाइफ में अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, ये आपका एवोगैड्रो, ये हमने क्या देखा, आइडियल गैस इक्वेशन लिखा, ठीक है ना। तो अभी हमने क्या कहाँ तक खत्म किया? हमने आइडियल गैस इक्वेशन खत्म किया, हमने डेंसिटी के बारे में देखा। अभी जो नेक्स्ट क्लास होगा, आपको जो नेक्स्ट क्लास लगेगा, हम उसमें क्या करेंगे, हम उसमें आपका ग्राम्स लॉ करेंगे, ठीक है ना, ग्राम्स लॉ करेंगे। उसके बाद आपका पार्शियल प्रेशर वाला पार्ट करेंगे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के बारे में पढ़ेंगे। ये हम इसको प्रॉपर्ली पढ़ाई करेंगे, ठीक है ना। तो मैं समझता हूँ अभी हमारे पास 15 मिनट है, मैं यहाँ पे क्लास को स्टॉप करता हूँ। आई थिंक हम यहाँ पे एंड हो गया हमारा क्लास, तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे आपको क्लास एंड होता है, कीप लर्निंग आ गया आपका, आ गया। सो यहाँ पे हम क्लास को एंड करते हैं। एंड आज वैसे भी 30 तारीख है, तो क्लास को जल्दी एंड कर सकते, कोई इशू वाली बात नहीं। तो सबको ये वाला पार्ट अच्छे समझ में आ गया? लॉस के बारे में सबको प्रॉपर समझ में आ गया बच्चों अच्छे से? अच्छा, लॉस क्या समझ गए? डायपोल इंटरेक्शन फोर्स के बारे में आप सब बच्चे समझ गए अच्छे से? डायपोल लंडन फोर्स के बारे में, डायपोल इंड्यूस फोर्स के बारे में पढ़ लिया, सबको अच्छे से समझ में आया वाला पार्ट? यस सर। बच्चों सबका ऐसा चाहिए, एकदम ऐसा एकदम शांत चल रहा है एकदम। यस सर। ओके Yes, sir. फाइन, ठीक है, थैंक यू बच्चा। अगेन देन बच्चा कि हम उसके बाद हमने क्या पढ़ा, थर्मल एनर्जी के बारे में पढ़ा और आपका इंटरनल फोर्सेस के बारे में पढ़ा। हमने क्या देखा, जो आपका थर्मल एनर्जी है क्या करता है, वो मॉलिक्यूल्स को दूर दूर रखता है, लेकिन आपका जो आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या करता है, वो मॉलिक्यूल्स को पास पास रखता है। हमने यहाँ से लेके यहाँ तक खत्म किया, तो हमने लॉस खत्म किया, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट खत्म किया, हमने फोर्सेस के बारे में पढ़ा, हमने इतना पार्ट पढ़ लिया। अभी जो आपका नेक्स्ट क्लास होगा, हम उस नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे आपका पार्शियल प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, एंड देन उसके बारे में पढ़ेंगे आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ेंगे, और आपको फिर लास्ट में क्या पढ़ेंगे, वैन डर वाल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। और हाँ, नेक्स्ट क्लास में क्या क्या बताऊंगा आपको, ग्राफ को कैसे इजीली आपको अंडरस्टैंड करना है। आपको ग्राफ को, कोई भी ग्राफ हो, आपको ग्राफ को कैसे पहचान को राइट आंसर कैसे निकालना है, उसका मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। समझिए बच्चा लोग अच्छे से, कोई डाउट Yes, है sir. ना? चलिए, तो क्लास में मजा आ रहा है मेरे क्लास में? यस सर, बहुत Yes, sir. ओके, Yes, sir. चलिए ठीक है, चलो मैं अभी मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ।